हाँ ठीक है, सब बातें लिखी थी ना, सुन लो एक बार देखो। मूल जो है आपकी पत्नी मायके में बैठी हुई है, सीधे आपके परिचय में वही बात लिखी थी, पत्नी वो अपनी इच्छा से मतलब खुद से गई है। हाँ ठीक है। और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने के कारण गई, मानसिक तनाव आपको वर्तमान में बन रहा है। खेत में आपके भैरव पिशाच, जिसको भैंसासुर बोलते हो आप, वो बैठा है, उसी ने भाई का एक्सीडेंट करा जिससे भाई की मृत्यु हुई है। घर में आपके जिन्न भी मौजूद है, जो आप दूसरी जगह गए थे वहाँ से आया है। और वर्तमान समय में आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी आपको जो दूसरी वाली आपकी टीचर वाली जो है उसको आपका लगवाने का हम प्रयास करते हैं उसके लिए, क्योंकि आपकी कुल देवी ने अर्जी लगाई है, तो हम उसके लिए दूध भेजेंगे। ठीक है, सब बता दिए, जानकारी जितना ज़रूरी है उतना बता दिया कि वैसा व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में बच्ची समर्पित होना चाहती है आपके प्रति, पर उसको आप समय दो। शक करोगे, ये करोगे, जो भी पढ़े लिखे क्या गारंटी दूसरी वैसी नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी आजकल ऐसा तो सभी वैसी है। क्योंकि विवाह आप लोग लेट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई एक साथ कर रहे हैं लड़का लड़की, तो उसमें साथ में रहने का वो नॉर्मल चीज़ है, उस चीज़ को भी समाज ने भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर अगर कोई लड़का और कोई लड़की विवाह के बाद आपस में आप साथ में चलना चाहते हो तो साथ में चलो। ऐसा नहीं है कि पास्ट है तो इसका मतलब है कि नहीं शादी तोड़ दो, उसी के साथ जाके रहो, ऐसी थोड़ी कोई बात होती है। पहले 6 महीना साल भर तो भी 1.5 साल का समय एक दूसरे को दो। सब बता दिए, जानकारी जितना ज़रूरी है उतना बता दिया कि वैसा व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में बच्ची समर्पित होना चाहती है आपके प्रति, पर उसको आप समय दो। शक करोगे, ये करोगे, जो भी पढ़े लिखे क्या गारंटी दूसरी वैसी नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी आजकल ऐसा तो सभी वैसी है। क्योंकि विवाह आप लोग लेट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई एक साथ कर रहे हैं लड़का लड़की, तो उसमें साथ में रहने का वो नॉर्मल चीज़ है, उस चीज़ को भी समाज ने भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर अगर कोई लड़का और कोई लड़की विवाह के बाद आपस में आप साथ में चलना चाहते हो तो साथ में चलो। ऐसा नहीं है कि पास्ट है तो इसका मतलब है कि नहीं शादी तोड़ दो, उसी के साथ जाके रहो, ऐसी थोड़ी कोई बात होती है। पहले 6 महीना साल भर तो भी 1.5 साल का समय एक दूसरे को दो। और आपको पूछना भी नहीं चाहिए था गद्दी पे, बिना मतलब पूछे आप ये चीज़, अब आप पूछोगे तो हमको बताना पड़ेगा। इस बिल्कुल शक अपने मन में रखना ही नहीं चाहिए एक दूसरे के प्रति। विवाह हो गया ना, फिर पूर्ण समर्पित रह के प्रयास करो, ये प्रयास ही है। एक ही माँ बाप से जन्मे नहीं हो, जन्मे हो क्या? जन्मे हो क्या? संस्कृति पूरी अलग रहती है, और वही तो विवाह का और एक माँ बाप से जन्मे हुए में कितना अंतर रहता है। अपने एक जन लव मैरिज करता है, एक जन अरेंज मैरिज करता है। अपने भाई बहनों में ही अपन लड़ाई झगड़ा करते बैठते हैं, एक चोर निकल जाता है, एक पुलिस निकल जाता है ना, मतलब 2 छोर हो जाते हैं। तो ये तो अलग अलग माता पिता से जो बात नहीं ला देंगे तो फिर बाद में निभाना है। अभी 1-1.5 साल प्रेम से रहो एकदम, और एक दूसरे को समझो, ओपन रहो, थोड़ा सा ओपन रहो। ऐसा उसको लगेगा कि आप छोड़ दोगे उसको, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएगी ना, वो है कि नहीं। अब अपना भी रह चुका है, अगर उसके लिए कोई लड़की अपने को मना करेगी शादी के लिए, तो क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही घूमेंगे क्या फिर? वो सब अभी आजकल के समाज में एक्सेप्ट करना चाहिए अपने को, उतना क्वेश्चन नहीं करना। स्त्री का भी एक्सेप्ट करना, पुरुष का भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि अपन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 25, 26, 30 साल में शादी हो रही है, तो उतने समय तक शरीर है ना, शरीर की अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, करते हैं बच्चे, है ना। अपन ने भी किया कि नहीं? मैंने तो किया, मैंने तो बताया भी सामने से। तो आप क्योंकि पुरुष हो ना, स्त्री और पुरुष में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी बताएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी, परंतु वो टाइम तक जाने दो, वो उसको वो कॉन्फिडेंस आप में आने दो। ठीक है, अच्छी लड़की में वर्तमान समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, पहले सबसे पहले उसको लेके आते हैं अपन। ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं उसका कुछ हो तो मैं छोड़ दूँ, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अब वो आपकी पत्नी होगी, 7 फेरे ले लिए, उसके बाद उसका दूसरे से क्या चक्कर रह गया? वो तो अपन लड़के लाना चाहिए अपने को। पहले के समय में युद्ध हो जाया करता था इस चीज़ के लिए। एक बार विवाह हो गया, उसके बाद पास्ट नहीं मैटर करता। ठीक है बेटा, या एक्सीडेंट उस स्पॉट पे लेके जाना, वहाँ पे उस क्षण में लेके जाना जिस क्षण में, क्योंकि क्या होता है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, वो एक्सीडेंट रोज़ होता है वास्तविक में, अपने को आंखों से दिखता नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो लोग उस समय एक्सीडेंट में रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, पहली बार जो मरा हुआ रहता है, वो रोज़ उनका चलते रहता है। अब उसी टाइम में, उसी समय में जो भी पहुँचेगा वहाँ पे, उसका होगा ही। तो उस चीज़ से जो ये सब शक्तियाँ रहती हैं, ये अपनी रक्षा करती हैं कि अपन वहाँ पे उस समय में नहीं पहुँचें। पर जब वो नहीं कर पाती हैं, या फिर कभी कभी फोर्सफुल्ली गलत योनि में रहती हैं, तो फोर्सफुल्ली लेके जाती हैं वहाँ पर कि वो चीज़ हो। सकारात्मक शक्तियाँ बचाती है, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं। सकारात्मक जो शक्ति रहती है, इष्ट जो रहती है, ईश्वर रहते हैं, वो उस टाइम पे आपको नहीं लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं बचाना। और जो नकारात्मक शक्ति रहती है, वो अपना कुछ गलती वगैरह हो जाती है हम लोगों से,
जैसे कुछ भी नारियल चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो गई या कुछ भी इधर उधर ऊंच नीच हो गई तो वो उसी इसमें अपना बदला निकालने के लिए ऐसे समय पे लेके जाती है। वो अगर मतलब कि अपने घर जाके बैठ गई है तो मतलब घर आएंगी या नहीं आएंगी, मेरी लाइफ कैसे चलेगी। और हमारे छोटा भाई था मेरे से, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी 2021 में। तो ऐसे जैसे ये धाम है ऐसे ही धाम पे गए थे हम। कौन से नाम? पंडोकर धाम पे गए थे। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो फिर? अभी तो रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, इसमें मतलब प्रमोशन मिलेगा और सब कुछ बराबर एकदम से। और अभी मायके में बैठी है ना वो? हम्म, वो मानसिक तनाव आपको अभी फिलहाल में रह रहा है वर्तमान में, ठीक है? ठीक है। कारण क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने क्या कारण बताया था, कैसे मृत्यु हुई थी बच्चे की, भाई की हुई थी जो? वो तो मतलब ये पढ़ लो पहले फिर इसके बाद। वर्तमान में भी नौकरी कर रहे हो, ठीक है? और खेत में तो वहाँ 2-3 हैं। कौन कौन? एक मतलब एक मंदिर टाइप में है, उसमें पूर्वज को बैठाला है। वो मतलब पापा के मामा वगैरह उनको बैठे थे उनको। और एक ऐसे मतलब वो नॉर्मली विलेज में बोलते हैं भैंसासुर। भैंसासुर। पढ़ो दोनों चीज़। अब देखो वो पंडोकर में नहीं बताया, वैसे आपको नहीं बताया ना, ये लो। क्या लिखा है? इसी ने कराया सब, इसी ने एक्सीडेंट कराया और जिन आप वहाँ जाके लेके आए हो। क्योंकि वो पी रहे उनके गुरु। जब कारण ही नहीं पता चलेगा तो समस्या कैसे हल होगी? हम नई समस्या लेके अब ये आए। बताया क्या उन्होंने आपको कि आपके यहाँ पे घर में जो है भैंसासुर है करके? नहीं वो तो नहीं बताया। क्योंकि आप तो कारण जानने गए थे आप तो ना। वही जानने गए थे ना कि भाई की मृत्यु कैसे आपके हुई। भाई की मृत्यु हुई है वो आप जानते थे, वो आपको आपका ही बता के क्या फायदा, जब आपका नाम बता रहे वो आप खुद जानते हो। और वो चीज़ जाननी बतानी चाहिए कि जो वास्तविक सत्य है। नहीं मैं ये पूछने के लिए कि किसी आदमी का इन्वॉल्व तो नहीं रहा। हाँ, पर कौन इन्वॉल्व है वो क्यों आधा क्यों चीज़ बता रहे? फिर समय तो दे रहे तो सब कुछ बताना चाहिए ना उसके बारे में। तो वो जिन की वजह से पत्नी चली गई जी। क्योंकि वो अलग उठा के लेके आ गए। ये तो गलती होती है, सबसे पहला काम वही करते हैं, वो अलग करना। कभी भी जहाँ पे दरगाह वगैरह पूजे जाते हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अपने देवी देवता कम है क्या किसी चीज़ में? क्या ज़रूरत है? क्या प्रश्न था बेटा? तो महाराज जी मतलब हमारी वाइफ का वो अगर मतलब कि अपने घर जाके बैठ गई है तो मतलब घर आएंगी या नहीं आएंगी, मेरी लाइफ कैसे चलेगी। और हमारे छोटा भाई था मेरे से, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी 2021 में। तो ऐसे जैसे ये धाम है ऐसे ही धाम पे गए थे हम। कौन से नाम? पंडोकर धाम पे गए थे। अच्छा, तो वो जानना था, एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं मृत्यु तो एक्सीडेंट से ही हुई है। और लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं था तो ज़्यादा नहीं बता पाया वो। तो फिर उन्होंने ऐसे मतलब बोल दिया था कि मतलब इनका से जन्म हो जाएगा। तो ये मतलब कि संभव है मतलब हमारे घर पे आएंगे। और उस टाइम का मतलब हमारा जैसे भाई का एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। वो रोड क्लेम जो बनाना था वो नहीं बन पाया था, उसके लिए कोशिश भी नहीं की। तो वो क्या मतलब अभी बन पाएंगे वो। और ये जैसे मेरे को टीचर में लास्ट स्टेज में वर्ग 3 में रोक दिया था टीचिंग की जॉब में। तो वो जॉब क्या कभी मिल पाएंगी? अभी क्या कर रहे हो फिर? अभी तो रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, इसमें मतलब प्रमोशन मिलेगा और सब कुछ बराबर एकदम से। और अभी मायके में बैठी है ना वो मानसिक तनाव आपको अभी फिलहाल में रह रहा है वर्तमान में, ठीक है? ठीक है। कारण क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने क्या कारण बताया था, कैसे मृत्यु हुई थी बच्चे की, भाई की हुई थी जो? वो तो मतलब ये पढ़ लो पहले फिर इसके बाद।
वर्तमान में भी नौकरी कर रहे हो, हाँ। ठीक है। क्या? क्या बताया था, कारण क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने तो मतलब कि वो रोड एक्सीडेंट ही हुआ था, लेकिन ज़्यादा उससे नहीं बता पाए थे। तो रोड एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है ऐसी अनहोनी होती है, तो अवास्तविक रूप से उसमें शक्ति तो इन्वॉल्व रहती है, तो अपने को सबको पता है। ऐसे ही तो होगा नहीं, किसी का अकाल मृत्यु क्यों होगी? कुछ ना कुछ चीज़ उधर की इधर की करेगी तभी तो होगा। तो उसका कुछ नहीं बताया आगे पीछे। मेरा मेन पर्पस था किस लिए जा रहे थे उनके यहाँ पर? कि कोई आदमी का हाथ तो नहीं रहा होगा, वो खैर वो तो स्पॉट ही मतलब ऐसा था कि वहाँ पे तो होती ऐसा थी। होते रहती, तो मेन पर्पस ये था कि हमारा तो वहाँ जा क्यों रहे थे आप पंडोखर में उस समय? बस यही पूछने के लिए क्या? कि मतलब कि हमारे भाई की मृत्यु में मतलब किसी आदमी के द्वारा तो नहीं हुआ, ये पूछने के लिए गया था उस टाइम में, तो 2022 में गया था। हाँ ठीक है, वो एक्सीडेंट ही था, किसी के द्वारा नहीं था, पहले परंतु पूछिए। शक्ति है। वो वहीं से आया होगा ना, वहीं से आया है वो, ये पूछिए। अच्छा, खेत में नारियल वगैरह चढ़ता है? खेत है आपके पास अभी? हाँ, खेत में नारियल वगैरह चढ़ाते हो? नारियल, मुर्गा वगैरह कुछ? हाँ, नारियल चढ़ाते नारियल चढ़ाते हो? किसको? किसको? खेत में तो वहाँ 2-3 हैं। कौन कौन? एक मतलब मंदिर टाइप में, उसमें पूर्वज को बैठाला है, वो मतलब पापा के मामा वगैरह उनको मिले थे उनको, और एक ऐसे मतलब वो नॉर्मली विलेज में बोलते भैंसासुर। भैंसासुर पढ़ो दोनों चीज। अब देखो वो पंडोकर में नहीं बताया, वैसे आपको नहीं बताया ना, ये लो। क्या लिखा है? इसी ने कराया सब, इसी ने एक्सीडेंट कराया, और जिन आप वहाँ जाके लेके आए हो, क्योंकि वो पी रहे उनके गुरु। मूल ये भैंसासुर जो है, जो वहाँ पे आपके यहाँ बैठा हुआ है, जिसको आप लोग बलि यानी कि नारियल देते हो, वही आपके यहाँ दिक्कत किया। एक्सीडेंट उस स्पॉट पे लेके जाना, वहाँ पे उस क्षण में लेके जाना जिस क्षण में, क्योंकि क्या होता है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, वो एक्सीडेंट रोज़ होता है वास्तविक में, अपने को आंखों से दिखता नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो लोग उस समय एक्सीडेंट में रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, पहली बार जो मरा हुआ रहता है, वो रोज़ उनका चलते रहता है। अब उसी टाइम में उसी समय में जो भी पहुँचेगा वहाँ पे उसका होगा ही। तो उस चीज़ से जो ये सब शक्तियाँ रहती हैं, ये अपनी रक्षा करती हैं कि अपन वहाँ पे उस समय में नहीं पहुँचें। पर जब वो नहीं कर पाती हैं, या फिर कभी कभी फोर्सफुल्ली गलत योनि में रहती हैं, तो फोर्सफुल्ली लेके जाती हैं वहाँ पर कि वो चीज़ हो। सकारात्मक शक्तियाँ बचाती है, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं? सकारात्मक जो शक्ति रहती है, इष्ट जो रहती है, ईश्वर रहते हैं, वो उस टाइम पे आपको नहीं लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं बचाना। और जो नकारात्मक शक्ति रहती है, वो अपना कुछ गलती वगैरह हो जाती है हम लोगों से, जैसे कुछ भी नारियल चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो गई या कुछ भी इधर उधर ऊंच नीच हो गई, तो उसी इसमें अपना बदला निकालने के लिए ऐसे समय पे लेके जाती है जिसमें मृत्यु हो जाती है। तो भाई की मृत्यु तो बहुत साल हो वो इसके कारण हुआ है, दैत बाबा के कारण, भैंसासुर कारण, जो मेरे खेत में जो खेत का है, उसको पूजना नहीं है, इन लोगों को पूजा नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, ये सब अपने लोगों ने थोड़ा सा 100-200 साल में पिछले गलतियाँ करके खेतों में हर जगह बिठा लिया है इनको। तो उसको तो खेत से हटा के मेड़ पे रख दिया है। उसको देना नहीं है, कुछ रखा कहीं भूल भी जाना रहे। है। उसको भूल जाना है, कोई एग्जिस्ट भी करता है। और माँ की सेवा करो, ऐसे मत भूलना, ये नहीं बिना माँ की सेवा किए करोगे तो फिर वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि पिशाच रहता है वो। माँ की सेवा करोगे तो उसका बंधन कर देंगे हम, फिर वो नहीं परेशान करेगा, ठीक है। और पत्नी के लिए मैं पूछ रहा हूँ क्या कर सकते हैं उसका, तो फिर जब कारण ही नहीं पता चलेगा तो समस्या कैसे हल होगी? हम नई समस्या लेके अब आए। ये बताया क्या उन्होंने आपको कि आपके यहाँ पे घर में जो है भैंसासुर है करके? नहीं, वो तो नहीं बताया, क्योंकि आप तो कारण जानने गए थे आप ना। तो वही जानने गए थे ना कि भाई की मृत्यु कैसे आपके हुई। भाई की मृत्यु हुई है, वो आप जानते थे, वो आपको आपका ही बता के क्या फ़ायदा, जब आपका नाम बता रहे, वो आप खुद जानते हो, और वो चीज़ जाननी बतानी चाहिए कि जो वास्तविक सत्य है। नहीं, मैं ये पूछने के लिए कि किसी आदमी का इन्वॉल्व तो नहीं रहा। हाँ, पर कौन इन्वॉल्व है, वो क्यों आधा क्यों चीज़ बता रहे? फिर समय तो दे रहे, तो सब कुछ बताना चाहिए ना उसके बारे में। तो मतलब ये जो भाई की मृत्यु हुई थी, तो इसमें कोई आदमी नहीं इन्वॉल्व था, ऐसा नहीं किसी ने एक्सीडेंट करवाया, वैसा नहीं है। तो कुछ भी यहाँ पे जैसे बीमारी हो, कुछ भी नकारात्मक चीज़ हो या सकारात्मक चीज़ हो, उसमें या तो देवता या तो असुर इन्वॉल्व रहते हैं। आपके इसमें ये भैंसासुर इन्वॉल्व था, वो चाहे इसी कारण जैसे भी हुआ। उसने इन्वॉल्व किया है।
वो जिन की वजह से पत्नी चली गई जी। क्योंकि वो अलग उठा के लेके आ गए। ये तो गलती होती है, सबसे पहला काम वही करते हैं, वो अलग करना। कभी भी जहाँ पे दरगाह वगैरह पूजे जाते हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अपने देवी देवता कम है क्या किसी चीज़ में, क्या ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि उसको आना है, वो मतलब भेजता हूँ दूध, आ जाएगी। पर कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, क्योंकि इस समय बहुत एकदम दिक्कत चल रहा है। ठीक है, मैं पूछ लिया, मिला तो भी ठीक है, नहीं तो हाँ हाँ आ जाएगी बच्ची। मेरी लाइफ कैसे रहेगी इसके साथ में? ये सही हो जाएगी। अच्छी सब देवी अच्छी। का बस करना है। देवी का सेवा करो बस, देवी कामाख्या की सेवा करो अच्छे से, दोनों प्राणी मिलके बढ़िया। और एक बार अभी तो ला देंगे, और उसके बाद उसकी सेवा करोगे तो अपने आप बधे रहोगे। ठीक है। और टीचिंग की जॉब मिल पाएगी? अभी टीचिंग ये की जॉब। रेलवे वाला नहीं करना है? क्या? रेलवे का कर रहे हो ना अभी? नहीं, रेलवे का तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे इसमें जो है टीचिंग का हमारा मतलब लास्ट स्टेज पे भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो सब लोगों को मिल गया है, 700-800 लोग बाकी हैं। अच्छा, तो वो कभी मिल पूछ रहा पाएगी? हूँ, रुक जाओ। ऑलरेडी चल रहा है, वो मिल जाएगा उनको। जी, मिल जाएगा वो। मिल जाएगा। उसका कोर्ट का मैटर जो आपका मैटर चल रहा है, कोर्ट वाला मैटर, वो करा देते हैं उसको। आपकी देवी ने, क्योंकि उसके लिए अर्जी पहले ही लगाई है। स्टार्टिंग से ये भी बनती नहीं है हमारी, मतलब ये कितने समय हो गया विवाह के? अभी 2 मंथ हुई है। 2 मंथ में भी वो अपने घर चली गई। जब से सगाई हुई तब से भी वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो जैसे उसका समर्पण हमारे प्रति नहीं है, तो मतलब किसी और को चाहती है, ऐसा कुछ है? पूछ ले रहा हूँ। फिलहाल तो लेके आओ आप उसको, फिर आगे देखते हैं जैसा भी है। मर्जी के बिना हुई है उसकी विवाह, हाँ, उसके क्योंकि माता पिता ने ऐसे ही कर दी। पर वो निभाएगी, अगर अपनी ओर से कुछ गलती नहीं करोगे तो निभाएगी। नहीं, वो अगर उसके साथ जाना चाहते हैं तो वो चले जाए, मतलब मैं पर कैसे, क्यों, कहाँ से दूसरी तुमको मिल जाएगी? यहाँ पे बच्चे लोग, आपको पता है 50% बच्चे विवाह का अर्जी लगे लेके आते हैं, लड़कियाँ नहीं मिल रही इस समय। तो ऐसा ये सब चीज़ भावना मत रखो कि कहीं और पे था तो अब मेरे पास नहीं रहनी चाहिए, जहाँ है वहाँ चलो, ऐसा नहीं। अगर लड़की ऐसी है कि निभा लेगी तो उसके साथ निभाना है। तो वो मतलब मन से जब मेरे को चाहती नहीं, तो मतलब मैं 1 महीने में क्या चाह लेगी? अरेंज मैरिज है आपकी, लव मैरिज तो है नहीं। समय देना पड़ता है ना उसके लिए, 6 महीना, साल भर साथ रहो। और मैं बता रहा हूँ ना कि वो निभा लेगी करके। तो उनने उनके घर में बताया था कि मेरे को लड़का पसंद है, जो भी। हाँ, तो वो बताए ना, मुझे बता रहे हैं ना, वो उसने किया वो, पर नहीं जमा उनको। घर वालों का रहता है अपना, माँ बाप की भी अपनी चॉइस रहती है। तो वो उन्होंने किया आपके साथ, और लड़की ऐसी है कि वो रह लेगी आपके साथ। तो थोड़े से कम 1.5 साल तो अपने पास रखो, बाद में फिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 1.5 साल थोड़ा सा अवॉइड करो। रहेंगे नहीं तो मैं क्या अभी आएंगी ना, अभी तो रहेंगी, मैं बता रहा हूँ ना उसको। मैं दूध लगाता हूँ उसके लिए, व्यवस्था होती है उसकी। अगर उसकी इच्छा नहीं रहेगी तो वही बता देता मैं आपको कि नहीं रहना चाहती, वो जहाँ भागना चाहती है दूसरे साथ, तो ऐसा नहीं है उसका। वो खुद भी प्रयास कर रही है आपके प्रति समर्पित होने का, पर आप शक लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। सब बता दिए, जानकारी जितना ज़रूरी है उतना बता दिया कि वैसा व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में बच्ची समर्पित होना चाहती है आपके प्रति, पर उसको आप समय दो। शक करोगे, ये करोगे, जो भी पढ़े लिखे और क्या आजकल, गारंटी दूसरी वैसी नहीं हाँ, निकलेगी? नहीं तो निकलेगी, आजकल तो ऐसा सभी वैसी है। क्योंकि विवाह आप लोग लेट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई एक साथ कर रहे हैं लड़का लड़की, तो उसमें साथ में रहने का वो नॉर्मल चीज़ है, उस चीज़ को भी समाज ने भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर अगर कोई लड़का और कोई लड़की विवाह के बाद आपस में आप साथ में चलना चाहते हो तो साथ में चलो। ऐसा नहीं है कि पास्ट है तो इसका मतलब है कि नहीं, शादी तोड़ दो, उसी के साथ जाके रहो, ऐसी थोड़ी कोई बात होती है। पहले 6 महीना, साल भर, तो भी 1.5 साल का समय एक दूसरे को दो। नहीं, बात वो नहीं, पास्ट मेरा भी था, लेकिन मैंने अपना पास्ट बता दिया, उन्होंने अपना पास्ट छुपा दिया। दिक्कत वहाँ है। स्त्री है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है ना अपनी सोसाइटी में, वो डर के नाते छुपाती हैं। क्योंकि तो क्या पुरुष के लिए कौन सी बहुत बड़ी बात कोई है? बड़ी बात नहीं है ना। और अपने समाज में पुरुषों का सदा से एक्सेप्टेड रहा है कि उनकी कई स्त्रियां रहती थी, पर क्या 1000 स्त्री, गुना माफ रहते हैं। स्त्री का कुछ थोड़ा सा हो जाता था, आग लगा देते थे ये लोग पेड़ में बांध के। तो ऐसे समाज में हम लोग पल बढ़ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि अभी आपके 2 महीने शादी हुई है और वो आपको ऐसे राज बताना शुरू कर देगी।
और आपको पूछना भी नहीं चाहिए था गद्दी पे, बिना मतलब पूछे आप ये चीज़। अब आप पूछोगे तो हमको बताना पड़ेगा। इस बिल्कुल शक अपने मन में रखना ही नहीं चाहिए एक दूसरे के प्रति। विवाह हो गया ना, फिर पूर्ण समर्पित रह के प्रयास करो। ये प्रयास ही है। एक ही माँ बाप से जन्मे नहीं हो, जन्मे हो क्या? जन्मे हो क्या? संस्कृति पूरी अलग रहती है, और वही तो विवाह का और एक माँ बाप व्यवस्था से है। जन्मे हुए में कितना अंतर रहता है। एक अपने- जन लव मैरिज करता है, एक जन अरेंज मैरिज करता अपने भाई बहनों में ही अपन लड़ाई झगड़ा करते बैठते हैं। एक चोर निकल जाता है, एक पुलिस निकल जाता है ना, मतलब दो छोर हो जाते हैं। तो ये तो अलग अलग माता पिता से जो बात नहीं, सिर्फ मैं इतना बोला कि अगर वो उसको अभी भी चाहती होंगी तो चाहती नहीं है, इसीलिए तो आपसे विवाह करके रही ना 1 महीना। चाहती होंगी या फिर ऐसा होगा तो मैं जब नहीं है, वैसा नहीं है ना, वैसा कुछ नहीं है। वो आपके साथ रहना देखो ये चाहती है। गद्दी से है ना, बहुत सारे लोगों को छुट तोड़वा भी देते हैं। जिसका बहुत ज्यादा खराब रहता है हम सीधा बना कर देते हैं कि वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसके पहले के दरबार में आप आए हो तो देखा होता है, वो बच्चा खुद लाना चाह रहा था, हमने मना किया अपनी ओर से। नहीं लाना है करके। जब ऐसा रहता है तो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे भविष्य दिखता है ना, उस अनुसार अगर वो नहीं निभाने वाली है तो गद्दी थोड़ी ना अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए बोलेगी। और हमारे भगत आप हो, अभी तो वो आई नहीं है। आप देवी के भगत हो, आप देवी की शरणागति लिए हो, तो आपका भला चाहना हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो आपके भले के लिए वो चीज़ बोल रहे हैं कि अपन प्रयास करना। अगर कुछ गड़बड़ ऐसा रहेगा तो पहली बात, आप दरबार से जुड़े रहोगे, कभी भी आओगे प्रश्न पूछोगे बता ही देंगे आपको। अभी आपसे छुपाएगा कुछ, जो बातें आई मेरे पास बताए ना आपको, वैसे तब भी बता देंगे। अभी कोई इस समय में वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वही तो बोलूँ कि जब वो रुकेंगी नहीं तो मैं क्या करूँगा? आएगी ना, तो अभी आएगी। अभी झगड़ा मत करो बस, अभी झगड़ा करके गई। ला देंगे तो फिर बाद में निभाना है। अभी 1-1.5 साल प्रेम से रहो एकदम, और एक दूसरे को समझो, ओपन रहो, थोड़ा सा ओपन रहो। ऐसा उसको लगेगा कि आप छोड़ दोगे उसको, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएगी ना वो, है कि नहीं? अब अपना भी रह चुका है, अगर उसके लिए कोई लड़की अपने को मना करेगी शादी के लिए, तो क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही घूमेंगे क्या फिर? वो सब अभी आजकल के समाज में एक्सेप्ट करना चाहिए अपने को, उतना क्वेश्चन नहीं करना। स्त्री का भी एक्सेप्ट करना, पुरुष का भी एक्सेप्ट करना। क्योंकि अपन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 25, 26, 30 साल में शादी हो रही है, तो उतने समय तक शरीर है ना, शरीर की अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, करते हैं बच्चे, है ना? अपन ने भी किया कि नहीं? तो मैंने तो किया, मैंने तो बताया भी सामने से। तो आप क्योंकि पुरुष हो ना, स्त्री और पुरुष में थोड़ा सा अंतर होता है। वो भी बताएगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगी, परंतु वो टाइम तक जाने दो, वो उसको वो कॉन्फिडेंस आप में आने दो, ठीक है? अच्छी लड़की, लड़की में वर्तमान समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? पहले सबसे पहले उसको लेके आते हैं अपन, उसको वापस ला देंगे। बच्ची का और आपका फ़ोटो दीजिए, सबसे पहले उसको ला देते हैं अच्छे से। और ये जो घर में दोनों शक्तियाँ हैं, इनका दोनों का बंधन हो जाएगा। माँ की सेवा करो, ठीक है? आप सोच रहे हो कि नहीं उसका कुछ हो तो मैं छोड़ दूँ, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? अब वो आपकी पत्नी हो गई, 7 फेरे ले लिए, उसके बाद उसका दूसरे से क्या चक्कर रह गया? वो तो अपन लड़ के लाना चाहिए अपने को। पहले के समय में युद्ध हो जाया करता था इस चीज़ के लिए। एक बार विवाह हो गया, उसके बाद पास्ट नहीं मैटर करता, ठीक है बेटा? और कुछ रहता है तो हम खुद ही यहाँ से बताते हैं ना, मैं खुद ही आप लोगों के लिए जो आवश्यक रहता है वो सारी जानकारी मैं पूछ लेता हूँ। भाई का पुनर्जन्म कराना है आपको, तो आप लोगों के यहाँ ही कर लीजिए फिर, ठीक है? अब वो आ जाएगी तो उसको लेके आओ फिर, इसकी इनके भाई को जो है 112 में डालिए, ठीक है? लेके आओ। नारियल मिलेगा उसके आने के बाद फिर वो नारियल पे बिठा के दे देंगे, जाके क्रिया करना, पुत्र रूप में वही उत्पन्न हो जाएगा। हाँ ठीक है, सब बातें लिखी थी ना, सुन लो एक बार, देखो। मूल जो है आपकी पत्नी मायके में बैठी हुई है, सीधे आपके परिचय में वही बात लिखी थी, पत्नी वो अपनी इच्छा से मतलब खुद से गई है। हाँ ठीक है। और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने के कारण गई, मानसिक तनाव आपको भी वर्तमान में बन रहा है। खेत में आपके भैरव पिशाच, जिसको भैंसासुर बोलते हो आप, वो बैठा है, उसी ने भाई का एक्सीडेंट करा जिससे भाई की मृत्यु हुई है। घर में आपके जिन्न भी मौजूद है, जो आप दूसरी जगह गए थे वहाँ से आया है। और वर्तमान समय में आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी आपको जो दूसरी वाली आपकी टीचर वाली जो है उसको आपको लगवाने का हम प्रयास करते हैं उसके लिए, क्योंकि आपकी कुल देवी ने अर्जी लगाई है, तो हम उसके लिए दूध भेजेंगे, ठीक है? बस माँ की सेवा करो अच्छे से, माँ कामाख्या की। दिखा लो आचार्य जी को।